सूर्य की गर्मी से किस तरह खुद को बचाएगा आदित्य L1। और भारत से पहले इन किन देशों ने भेजे हैं सौर मिशन, जानिए कितना अलग है आदित्य L1। भारत अंतरिक्ष सेक्टर में एक के बाद एक ऊंची छलांग लगा रहा है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन के तहत रोवर की चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई और अब अपने सौर मिशन को पूरा करने की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपना पहला कदम बढ़ाया। शनिवार यानी 2 सितंबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया। अब ये 4 महीने बाद अंतरिक्ष यान सूर्य के निकट अपनी हेलो कक्षा L1 पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाएगा। विशेषज्ञों ने मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण और विज्ञान एवं मानवता के लिए इसके महत्व को सराहा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंजियन बिंदु यानी पार्किंग क्षेत्र हैं, जहां पहुंचने पर कोई वस्तु वहीं रुक जाती है। सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 में रहकर अपने अध्ययन कार्य को अंजाम देगा। अब सवाल है कि सूर्य के इतने अधिक तापमान में हमारा आदित्य L1 काम कैसा करेगा, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और सूर्य के रहस्यों को कितना जान पाएगा आदित्य L1। देखो, सूर्य के रहस्यों को पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। सूर्य का रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसकी सतह का तापमान 9,941 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। माना जाता है कि इसका तापमान लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जिससे सूरज के नजदीक पहुंचना नामुमकिन है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 की पास की कक्षा तक जा पाएगा। इसरो के साइंटिस्ट का कहना है कि L1 बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकेगा। अब सूरज के तेज तापमान से खुद को कैसे बचाएगा आदित्य L1। देखो, सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए आदित्य L1 में अत्याधुनिक ताप प्रतिरोधी तकनीक लगाए गए हैं। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई है जो सौर ताप से उसे बचाए रखेगा। इसके अलावा L1 में मजबूत हीट शील्ड और अन्य उपकरण भी लगाए गए हैं। अंतरिक्ष के मौसम में सूर्य की गतिविधियों में कोई भी परिवर्तन पृथ्वी पर प्रभाव डालने से पहले L1 पर दिखाई देता है, जो पूर्वानुमान के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी होगी। आदित्य L1 का उद्देश्य कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME सहित सूर्य की गतिविधि के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना है। यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष पर्यावरण की भी निगरानी करेगा और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान मॉडल को और सटीक बनाने में अहम साबित होगा। अब जानते हैं कि विश्व के अन्य देशों के सौर मिशंस के बारे में। देखो, अमेरिका नासा ने अगस्त 2018 में पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया। दिसंबर 2021 में पार्कर ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना से उड़ान भरी और वहां कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना लिया। नासा ने दावा किया कि यह पहली बार था जब किसी अंतरिक्ष यान ने सूर्य को छुआ। फरवरी 2020 में नासा ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के साथ मिलकर सोलर ऑर्बिटर लॉन्च किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि सूर्य ने पूरे सौर मंडल में लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण को कैसे बनाया और नियंत्रित किया। फिर आता है जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी JAXA ने 1981 में अपना पहला सौर अवलोकन उपग्रह हिनोटोरी एस्ट्रो A लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य कठोर एक्सरे का उपयोग करके सौर ज्वालाओं का अध्ययन करना था। JAXA के अन्य सौर मिशनों की बात करें तो 1991 में लॉन्च किया गया योहको 16A है, जो 1995 में
WHO नासा और ESA के साथ और 1998 में नासा के साथ ट्रांजिएंट रीजन और कोरोनल एक्सप्लोरर यानी ट्रेस 1 चालू किया था। 2006 में हिनोड सोलर बी मिशन लॉन्च किया गया, जो परिक्रमा करने वाली सौर वेधशाला योग को सोलर ए का अगला चरण था। जापान ने इसे अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर लॉन्च किया था। वेधशाला उपग्रह हिनोड का उद्देश्य पृथ्वी पर सूर्य के प्रभाव को अध्ययन करना है। अब करते हैं यूरोप की बात। अक्टूबर 1990 में ESA ने सूर्य के ध्रुवों के ऊपर और नीचे अंतरिक्ष के वातावरण का अध्ययन करने के लिए यूलिसिस लॉन्च किया था। नासा और जाक्सा के सहयोग से लॉन्च किए गए सौर मिशनों के अलावा ESA ने अक्टूबर 2001 में प्रोब 2 लॉन्च किया था। प्रोबा श्रृंखला का दूसरा मिशन है। प्रोबा 2 पर 4 प्रयोग थे, जिनमें से 2 सौर अवलोकन प्रयोग थे। ESA के आगामी सौर मिशन प्रोबा 3 और स्माइल हैं, जिन्हें क्रमशः 2024 और 25 में लॉन्च किया जाएगा। अब आती है चीन की बारी। चीन कैसे पीछे रह सकता है? उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS को 8 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र चीनी विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया था। अब कितना अलग है भारत का आदित्य L1? देखो, आदित्य L1 को L1 बिंदु के आसपास रखा जाएगा, जो अंतरिक्ष में एक विशेष बिंदु है, जो न केवल सौर वेधशाला को एक निश्चित स्थिति में रहकर ईंधन बचाएगा और ऊर्जा संरक्षित करेगा, बल्कि अंतरिक्ष यान को सूर्य का स्पष्ट दृश्य भी प्रदान करेगा। L1 की और आदित्य L1 का प्रक्षेपथ यानी ट्रेजेक्ट्री भी अनोखी होगी। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के बाद आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद कक्षा को अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और फिर प्रणोदन के जरिए अंतरिक्ष यान को L1 बिंदु की ओर प्रक्षेपित किया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान L1 की ओर बढ़ेगा, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्रूज चरण यान को नीचे उतरने वाला चरण शुरू होगा और बाद में अंतरिक्ष यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। एजेंसी की माने तो लॉन्च से LA तक के पूरे सफर में आदित्य L1 को लगभग 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 पहला अंतरिक्ष यान है जो सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के नजदीकी बैंड में सौर डिस्क को वहीं से विघटित यानी अलग करेगा। दरअसल सौर डिस्क सूर्य की गोलाकार सतह होती है, जिसे हम देख पाते हैं। मिशन सौर डिस्क के करीब कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का भी अध्ययन करेगा। सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, उन्हें ही कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। आदित्य L1 में इंटेलिजेंस डिवाइस पहले से ही लगी है, जो अंतरिक्ष यान को कोरोनल मास इजेक्शन और सौर ज्वालाओं का पता लगाने में सक्षम बनाता है। आदित्य L1 का उद्देश्य सूर्य को पूरी तरह से खंगालने का है। अंतरिक्ष यान एक विशाल क्षेत्र का अध्ययन करेगा, जहां तापमान में काफी भिन्नता हो सकती है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट जो है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज डू दैट। थैंक यू।